हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल? कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में, एक नए अध्याय में और इस जीरो टू हीरो सीरीज में। मेरे बाबू मेरे लाल, कल ब्रिज के साथ हम लोग मचा रहे थे धमाल। हाँ, तो जो कल वाला ब्रिज था तो वो अकेला था, तो अकेला ब्रिज था, तो अकेला लोग रहते तो उसको कोई भी मार देता है, काट देता है, पीट देता है, सब कुछ। तो जो अकेला वाला ब्रिज था ना, तो कह रहा था कल हमसे आके अकेले में खोपचे में बता रहा था, मृत्युंजय भैया तू ठीक ना कैला, आज हमार तोर लड़का हमके मरले वाड़न सो। आज हम अपन दूसर के भईवा के लेके आई और आज तोर लड़कन का औकात दिखा देम। तो तू लोग कह वृत्त तू ना दिखा पैबा हमारा औकात, काहे से कि मृत्युंजय भैया बाना हमार साथ। ठीक है, तो ज्यादा नौटंकी ना करके आज का स्टार्ट हम हमके क्लास कइल जाई। ठीक है, और डबल ब्रीथ के आज औकात दिखावल जाए। तो थोड़ा सा रिवीजन के साथ करते हैं आज की क्लास का शुरुआत। ठीक है बाबू, तो हमारे पास कल पढ़े थे ब्रीथ। क्या पढ़े थे? ब्रीथ। ब्रीथ का मतलब गोल ना हो, गोल। गोल मतलब गोला। हाँ, भाग मर दे। इका है ब्रीथ। ब्रीथे है ना हो, तो इका है जो बिंदिया, ये केंद्र है। क्या है? केंद्र। इसको दर्शाते हैं ओ से। हई का होता है त्रिज्या। हे बबुआ, त्रिज्या जानते हो कि नहीं? तो ये हो गया तू लोग का त्रिज्या। एक तो ऐसे खींच देते हैं हम लोग केंद्रवा में फटा के, तो इसको बोला जाता है क्या हो? व्यास। एक तो स्टार पॉइंट लगवाया तो तू लोग को याद होगा, जो व्यास होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। ये क्या है? सबसे बड़ी जीवा। अच्छा, अब जीवा क्या होता है? वो ई होता है। जीवा क्या होता है? तो दो बिंदुओं के बीच को, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? जीवा। लेकिन ना 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 ना, वृत्त पे स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को या मिलाने वाली रेखाखंड को क्या बोला जाता है? जीवा। अच्छा, जीवा का, जीवा के बाद हम लोग कहते थे जीवा का हम लोग से, तू हमके पढ़ लेला, हमरे भैया के कैसे पढ़बो? तो तू कहा भैया हमके आवेला कुल, हमके आवेला कुल। तो का होला हो कर दूसर का भैया, दूसर का भैया होला ना, हम कहला मार देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे। तो जब वैसे मिलेगा तो का हो जाएगा? ऐसे मिलेगा तो बोला जाता है इसको का हो बाबू? मार देंगे, फाड़ देंगे, यानी कि छेदक, छेद देंगे ना हो। मार देंगे, छेद देंगे, तो छेदक रेखा। समझी स्वप्नेखा? हाँ, छेदक रेखा। ओके, बस यहीं तक था। तो एक ठो कहता है हमके तू छेद दिला ह, हम तो छेदनी है, तू हमार भैया के छू के देखावा। हाँ, तू हमारे भैया के छू के देखावा। तो कहता अच्छा ऐसन बात बाटे, ऐसन बात है। तो ई देखबो, ई जे एक तो बिंदी बना ले जाला, थोड़ा सा ई फिर बढ़ा ले जाला ताकि हम के स्पर्श रेखा अच्छा से बना जाइन जा। तो जवन जवन वृत्त के एक के बिंदु पे, कहा जवन वृत्त के एक बिंदु पे छुए, उ का होला? स्पर्श रेखा। जैसे गौवा में लोग झगड़वा करेला, तो तनी तू हमारा लड़कवा के छू के दिखावा ना, मारा बेइजे तो के रपटे रपटे। कहते हैं ना लोग, कहते हैं कि नहीं हो। तो यही तरह है, यो केंद्र है, केंद्र इसका का है? पेरेंट्स का। तो तू हमारे वृत्तवा के छू के दिखावा ना, हम तो आगे बहुत मार मारब। हाँ, अच्छा बहुत मार मरी हन, तो नाम का रखी हन ओकर? तो जैसे तू हमार लइकवा, अरे उ फलानवा हमार लइकवा के छू देलस हो। हाँ, तो इहो कहे अच्छा, अरे उ स्पर्श रेखवा हमार वृतवा के छू देलस। तो का कब बार छुअलस? एक बार। आ गाँव में जब झगड़ा होता है तो लोग एक ही बार छूते हैं, एक ही बार छूते हैं, दूसर का बार जिसमें छूने जाओ मार देते हैं लोग, झगड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है बात। स्कूलियों में होता है। तो तुम्हारे बेगवा के छू के दिखाओ ना, होता है कि नहीं होता है? तुम लोग के साथ हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ बताओ, हमारी बेगवा के छू के दिखाओ ना। तो एक बार तो छू देगा, और दोबारा छूने की जब जाएगा ना हो, तो वो परेशान हो जाएगा ससुरा, छुई कि ना छुई, छुई कि ना छुई। होता है कि नहीं होता है? तो बाबू बस इसी तरह एक ही जगह छुएगा, दोबारा छूने का हिम्मत नहीं होगा इसका। तो जब एक जगह छुएगा तो कौन सी रेखा? स्पर्श रेखा। समझे मेरे लाल? बाबू तुम लोग को बोर्ड के पेपर में मचाना है धमाल। हाँ, इसीलिए समझा रहे हैं मेरे लाल। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। समझे बबुआ? यहाँ तक की बात समझ में आई हो? तो जब यहाँ तक की बात समझ में आई, तो यही मेरे भाई पढ़े थे पिछले क्लास में। क्या किए थे? यही हम लोग पिछले क्लास में। जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज जाके पीछे का वीडियो देखें, मजा आ जाएगा, मजा बांध देंगे वो एकदम, मजा आ जाएगा। चलो, तो शुरुआत आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। हेडिंग डालो, संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय, केंद्रीय वृत्त। देखो, सकेंद्रीय का मतलब
सकेंद्रीय यानी कि दो लोग एक साथ, और केंद्र मतलब केंद्र, यानी कि एक ही केंद्र से बने दो वृत्त। क्या बनेंगे? एक ही केंद्र से दो वृत्त बनेंगे, तो उन कैसा वृत्त बोला जाएगा? संकेंद्रीय वृत्त बोला जाएगा। यानी कि दो ठो भाई रहेंगे, जैसे एक तो इकलौता बेटा होता है, एक तो दुखलौता बेटा होता है। हाँ, इकलौता यानी कि वो अकेले रहेगा, तो जब अकेला रहेगा तो नॉर्मल उसे सिर्फ वृत्त बोला जाएगा। तो लोग को हर चीज में उदाहरण देना पड़ता है रे गधा। सुन बा, लड़के दो प्रकार के पैदा होते हैं ना। हाँ, एक होते हैं लोग सिंगल, जैसे हम लोग होते हैं, और एक लोग होते हैं जेउआ। नहीं कहते अरे फलाना का लड़का भैला जेउआ भाई ना, फतू को लड़का भाई ना। तो जब दो बच्चे होते हैं तो उनको जेउआ बोला जाता है, अलग नाम है ना उनका। लड़के हैं वो सब भी इंसान ही है, वो सब भी मानव ही है, लेकिन उन लोग को नया नाम दे दिया गया ना जेउआ। तो इसी तरह ये भी वृत्त है, ये भी क्या है? वृत्त है, लेकिन नया नाम दे दिया जाता है संकेंद्रीय वृत्त। क्या? संकेंद्रीय वृत्त। तो यानी कि ई केंद्र हो गया हमार, ई का हो गया केंद्र हो गया हमार। ई जब केंद्र हो गया हमार तो ई का हो गया वृत्त। ये तो एक ही वृत्त ना हो, तो ये तो नॉर्मल वृत्त। यही पर एक और ही वृत्त बना दे यानी हम क्या कहनी, एक और ही वृत्त बना दे यानी। तब ये जो चित्र बना है ये कैसा बना है? संकेंद्रीय वृत्त का बना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर, और बाबू यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल आर। जैसे गौवा में लोग रखेलन नाम, जब अगर सोनू रखी हन तो एगो का नाम मोनू रखी हन। नमवा तो सेम सेम लगते रही, तो 19-20 का ना फर्क रही। तो हइहो आर आ दोनों तो आरे बाटे, लेकिन 19-20 का फर्क बाटे। ई बाटे छोटका, ऊ बाटे बड़का। अरे समझल जाला, बस थोड़ा बहुत ज्यादा ज्ञान ना दिया जाला ना। तो समझ में आई ना? तो एक का कहल जाला हो? संकेंद्रीय वृत्त। समझला लोग? समझ गेला लोग? तो चलो प्रमेय नंबर 1 डालल जाओ थोड़ा बहुत आज। सब्जेक्ट का भी बात तो कर ले जाओ, बतिया बातचीत तो होते बा रोज। ठीक बा, समझ में आवत आटे? देखा आगे तू लोग जो प्रमेय नंबर 1 का होता है, जो प्रमेय नंबर 1 होता है, प्रमेय 1 होता है, क्या होता है? प्रमेय 1 होता है, प्रमेय 1 कहता है मेरे लाल, कहता है जो वृत्त पर स्थित स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पहले लिख लो, उसके बाद हम समझाएंगे। अभी ऐसा समझाएंगे दिमाग में घुस जाएगा एकदम। वृत्त पर स्थित स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है वो? लंब होती है। देखो भाई, पेपर में कॉपी में कहीं भी थोड़ा बहुत इधर उधर से मिक्स उक्स होगा, तो इससे तुम लोग को घबराना नहीं है। बात जो किताब में लिखा है वही है, जो मैं लिखा हूँ बात वही है। दोनों लोग का यही मेन मोटिव है कि जो स्पर्श रेखा होती है, क्या होती है? जो स्पर्श रेखा होती है, तो स्पर्श बिंदु और जो केंद्र को मिलाने वाली जो त्रिज्या होती है, स्पर्श रेखा पे लंब होती है। हम भी वही कहेंगे, किताब भी वही कहेगा, जो लिखे हैं हम वही भी कहेगा, जो किताब में दिया है वो भी वही कहेगा। तो परेशान नहीं होना है कि अरे भैया तू तो कुछ और ही बतैला, किताबे में कुछ और ही दिले बा। हाँ, समझला लोग ना? अरे जा जा राजा जी, बहुत होशियार हो रहे हो। कमेंट करो किसका डायलॉग है। इस सब में तो तू लोग तेजे हो। तो सबसे पहले हमको एक तो वृत्ता बनाना पड़ेगा। वृत्त बनाएंगे तो एक तो केंद्र बनाएंगे। बाबू जब केंद्र बनाएंगे तो एक तो स्पर्श रेखा भी बनाएंगे। तो देखो ये हमारे पास, अरे बाबू ये तो चिपकत या ढेर हो। स्पर्श रेखा हम ना बनाई नहीं लोग हम मान के। तो ये वही जो कहना चाहता था, यही कहना चाहता था। ये जो त्रिज्या है, ये क्या है? त्रिज्या जो है इस स्पर्श रेखा पे क्या होगी? लंब होगी। तो 90 डिग्री का कोण स्पष्ट है कि बनेगा। यही कहना चाहता है। ये ओ हो जाएगा, इसको एम मान लो, इसको ए मान लो, और इसको बी मान लो। समझा लोग? समझे? देखो, इसको ओ मानेंगे केंद्र को, और ये जो स्पर्श बिंदु उसको एम मान लेंगे हम लोग। ठीक है? तो यहाँ पास 90 डिग्री बन जाएगा, भी 90 डिग्री बन जाएगा। अब यही हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध नहीं कर दोगे तुम लोग हो? हाँ, सिद्ध नहीं कर दोगे? कर दोगे तो लोग आसानी से। ठीक है? अच्छा, कौन कहेगा कि भैया हई तू कहवा बनैले बाड़, लंब बनैले बाड़। तो हम कहनी बाबू सुन बा, लंबे बनैले बानी लेकिन तो नहीं दिखत।
तो का कइल जाए तनी अंडाकार बन जात बाटे तो एके तनी वृत्ताकार बनावल जाए और हई जोन केंद्रवा बाटे त केंद्रवा के थोड़ा घींच के एनिया कर देवे के ओकरे बाद देखबो अब लागत बा कि नाही अब लागता ना हो कि लंब बाटे तो कुछ ना कइल जाई हिया से इधर मिला देवे के हिया से इधर मिला देवे के कुछ अनियों का नाम ले लेवे के तो ए बी ओ एम त ले लेंगे चलो एक फी मान ले लीजिए के डी मान ले जाई यहाँ तक बात समझ में आयल कि ना आयल तू लोग के अगर यहाँ तक बात समझ में आयल तो आगे का करे के बाटे अब हम तो हम लोग के बताई तो देखा जा मान के का करे के बाटे लिखल जी यहाँ हल समझ ला अब का करे के बाबू देखा एमा मान के कुछ नहीं करे के जवन एमे चित्रवा में दिखावत बाटे वही के जो का कर लेवे के बाटे कॉपी और पेस्ट कर लेवे के बाटे का कर लेवे कॉपी और पेस्ट कर लेवे के बाटे तो देखल जी तो एमा का देख दे बाटे का दिले रहला दिले का रहला तो लिखे के दिया है दिया है दिया है क्या दिया है ओ एम जो है ये जो ओ एम है ओ एम लंब है किस पे हो सी और सॉरी ए और बी पे ए और बी पे ये पूरी दूरी क्या है ए बी है ना ए बी है कि नहीं है ए बी तो ए बी पे क्या है लंब है दिया है अब रचना करेंगे क्या करेंगे रचना रचना में अमन का ये ना दोनों कहीं नहीं है जा कहीं नहीं है जा कि ना कहीं नहीं है जा लिखल जी रचना देखो ओ और फी को मिलाया ओ फी रेखा खींचा इधर का खींचनी जा ओडी रेखा खींचनी जा ओडी रेखा खींचा दुई को काम कहीं नहीं के तब देखो ये जो त्रिभुज के वृत्त के काटत बाटे ये जो वृत्त के काटत बाटे काटत बाकी ना बाबू काटत बनाओ तो चलो डी मान ले नीचे तो एक ई मान लेवल जाए एक एफ मान ले जाए अब देखे कि अगर वृत्त में देखने पे क्या चित्र पे ये चित्र को देखे कि अगर मन का चित्रवा के देखल जाए तो लिखल यहाँ चित्र से कैफे हो चित्र से मित्र किफ से चित्र से ठीक है मित्र देखा जाए तो अगर देखा जाए बाबू तो ओ एम तो ये स्पर्श बिंदु यही तक रह जा रही है और ये जब त्रिज्या ये त्रिज्या है तो ये त्रिज्या होगा और ये त्रिज्या होगा कि नहीं होगा ये तीनों क्या हो जाएंगी त्रिज्या होंगी ना जब ये तीनों त्रिज्या हो जाएंगी मेरे लाल तो ये वाली जो दूरी है यहीं तक सीमित रह जाएगी और ओ एम भी क्या हो जाएगी यहीं तक सीमित रह जाएगी और ये भी यहीं तक सीमित रह जाएगी लेकिन एक्स्ट्रा तो ये कुछ बच रहा है ना ये कुछ एक्स्ट्रा तो आ रहा है तो ये जब एक्स्ट्रा आ रहा है ये भी एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये दोनों आपस में दूरी क्या हो जाएगी समान हो जाएगी क्या हो जाएगी समान हो जाएगी तो ये चित्र से हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है उसको भी थोड़ा सा लिख लिया जाएगा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग चित्र से किफे हो चित्र से चित्र से देखा कि अगर तो ओ ओडी ओडी जो है एक इफ फाइट का बस बात कर लेंगे चाहे इफ फाइट का किसी एक फाइट का तो हम इफ फाइट का बात कर लेते हैं हम किसकी इफ फाइट की बात कर ले रहे हैं तो ओडी जो है ओडी क्या है ओडी बड़ा है किससे हो ओएम से ये से और ओई से ये जो ओडी है किससे बड़ा है ओएम से और ओई से यहाँ तक की बात समझ में आई ना ये देखो बड़ा है ना अभी मैंने बताया ना कि ज्यादा है ना इतना ज्यादा है ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या है तो ये दोनों तो बराबर होंगे ना ठीक है समझ में आई यहाँ तक की बात यहाँ तक की बात समझ में आई तो लाइक ठोकिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए उससे आगे की बात अब दोबारा बताएंगे हम तो अब इसमें जब इतना चीजें हो गई तो इधर भी ओफी क्या होगी बड़ा होगा ओ एफ से और ओ एम से तो जो इस साइड पे करना चाहेंगे लोग वो भी कर सकते हैं जो इस साइड पे करेंगे वो भी ठीक है तो आगे लिखेंगे लिखेंगे हम लोग क्या क्योंकि क्योंकि ओ एम के अतिरिक्त प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है क्या है प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है ये इसको सत्य हम लोग बता रहे हैं किसको इसको सत्य बता रहे हैं देखो ढंग से ओएम के बाद जैसे यहाँ पे ठपकेंगे तो थोड़ा तुरंत वृत्त से दूर आ जाएंगे हम लोग यहाँ थोड़ा सा ही ठपकेंगे तुरंत वृत्त से दूर आ जाएंगे यहाँ भी वृत्त से दूर आ जाएंगे भले ही बनाने में हम लोगों ने इसको फटा दिया है लेकिन ये बिंदु के बाद हर एक बिंदु क्या हो जाएगी दूर हो जाएगी तो ये जो हर एक बिंदु ए बी की जो हर एक बिंदु होगी क्या होगी त्रिज्या पे क्या होगी बड़ी होगी होगी कि नहीं होगी बात समझिएगा
त्रिज्या पे हर एक बिंदु बड़ी होगी ना, हो बड़ी होगी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिंदुओं के लिए सत्य है, यानी क्योंकि ओयम के अतिरिक्त प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है, यानी कि ओयम ही क्या है फिर, सत्य है। अतः अतः सभी दूरियां ओयम से बड़ी होंगी ए बी की, सभी दूरियां ओयम से बड़ी होंगी ए बी रेखा की। अगर हम ओयम को छोड़ दें बाबू, अगर ओयम को छोड़ दें तो हर एक दूरी क्या होगी, हर एक दूरी क्या होगी, बड़ी होगी। अगर हम यहाँ पे फी माने, डी ई एफ जी एच कुछ मानेंगे तो सब ओयम से बड़ी होगी। बस इतना ही तो लिखना था और कुछ नहीं। इसलिए इसलिए ओयम लंब है, क्या है, लंब है ए बी पर। देखो बेसिकली हम लोगों ने इसमें क्या सिद्ध किया है, ज्यादा कुछ हम लोगों ने रॉकेट साइंस नहीं लगाया। देखो इसमें रॉकेट साइंस बाबू इतना ही था, हमको बस इतना बताना था इसमें कि जो हमारे पास ये जो रेखा है ओएम, वो हमारा ए बी पे लंब है। तो लंब एक ही होता है, लंब क्या होता है, एक ही होता है जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। अगर कोई भी ओएम के बराबर है ये नहीं है, अगर कोई ओएम के बराबरी कोई कर ही नहीं पा रहा है तो और कोई लंब होगा, नहीं ना होगा। मान लो तुम्हारे पूरे घर में तुम्हारी पास सिर्फ पैसा रुपया धन दौलत है, हाँ, तो जब तुहार कोई बराबरी नहीं कर पाएगा, जब तुहार कोई बराबरी नहीं कर पाएगा तो फिर कोई अमीर होगा, नहीं ना होगा, होगा नहीं ना होगा। तो यहीं पे वही चीज है, ओएम क्या है, ओएम क्या है, सबसे छोटा है, क्या है, सबसे छोटा है। अगर ओफी पे भी देखे तब भी छोटा है, और ओडी पे भी देखे तब भी छोटा है, यानी कि और अगर ओएम के बाद यहाँ कोई और बिंदु, यहाँ कोई और बिंदु भी, कोई भी और बिंदु निकालेंगे तो सबसे छोटा है। तो ओएम ही एकमात्र ऐसा है जो ए बी को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, और वो भी वृत्त की एक त्रिज्या बन के। तो इसीलिए हमारे पास प्रूफ हो जाता है कि जो ओएम है वृत्त ए बी पर क्या है, लंब है। समझे, समझ रहे हैं कि थोड़ा सा कठिनाई हो रही होगी, कष्ट हो रहा होगा, क्योंकि बहु बदलाव, बदलाव हमेशा कष्ट लाता है, ठीक है, बदलाव जो होता है हमेशा कष्ट लाता है। और ऐसा नहीं है कि बदल नहीं सकते हैं लोग, और कष्ट में जो लोग करा रहे हैं वो लोग सही नहीं हो, सब कुछ सही हो जाता है, सब सब कुछ समय पे छोड़ दो, सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें अगर समझ में आई हो ना तो ठोको लाइक, मिटाते हैं गाइस, ठीक है बबुआ। तो हमने एक उदाहरण लिख लिया है और इस उदाहरण को आप सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो सवाल दिया हुआ है ना ये, तो ऐसा नॉर्मल ये सवाल नहीं है, ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, किसमें हो, एमसीक्यू में, लेकिन सबका हो उड़ा के चला जाता है। तो इस सवाल को आप रट लीजिएगा, लगाने की जरूरत ना पड़े, इसका आंसर आप लोग क्या कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक। तो देखते हो सवाल क्या कह रहा है, कह रहा सवाल 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, जैसे ही सेंटीमीटर त्रिज्या दिया, हमको एक वृत्त बनाना अति आवश्यक है। तो वृत्ता बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक तो वृत्त। इस वृत्त को जब हम बनाएंगे बबुआ तो इसकी त्रिज्या कितनी रखनी है, 5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी रखनी है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले बिंदु पी पर एक स्पर्शरेखा, ये हमारे पास बिंदु पी मान लेते हैं, क्या मानते हैं, बिंदु पी। तो इस बिंदु पी को अगर हम मानते हैं तो हमको पता है बाबू की जो बिंदु पी पे लंब होती है त्रिज्या, तो ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा, बनाएगा कि नहीं हो। अब ये क्या कह रहा है, स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र पे जाने वाली रेखा, अच्छा, ये पी हो गया और ये हमारे पास ओ हो जाएगा, यहाँ पे मान लेंगे क्यू कोई बिंदु है, जाने वाली रेखा से बिंदु ओ पर इस प्रकार है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। ये जो ओ क्यू है, ओ क्यू है जो ये कितना है, 12 सेंटीमीटर। इसका मान दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर, और इसका मान कितना दिया हुआ है, वो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री का कोण, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण। जब ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा बाबू तो ये हमारे पास हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी, ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक।
समझ में आई? ये हो जाएगा कर्ण। तो अब हमारे पास क्या करना है, पी क्यू की मान ज्ञात करना है। ये वाला हमें क्या ज्ञात करना है, पी क्यू का मान, यही वाला हमको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है क्या दिया है, वो पीओ बराबर 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात क्या करना है, पी क्यू। तो यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पे हमको पता है बाबू क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, वो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है लंब। क्या निकालना है, लंब। तो लंब को छोड़ देंगे, आधार को इधर ला देंगे। तो लिखेंगे इसको लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर, ये तो ठीक, प्लस में तो इधर जाके माइनस में, तो माइनस आधार का होल स्क्वायर। समझ ला लोग, लंब का मान क्या हमारे पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे पी क्यू बराबर स्क्वायर, इधर भेज देंगे तो रूट में आ जाएगा रूट, और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का होल स्क्वायर माइनस आधार का मान कितना 5 का होल स्क्वायर। समझे? तो पी क्यू बराबर 12 का कितना हो जाएगा बाबू, रूट में 144 माइनस 25, तो पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा जब घटाएंगे घटाएंगे तो यहाँ पे 144 में से 25 घटाएंगे बाबू, क्या करेंगे 144 में से 25 घटाएंगे, तो आ जाएगा मेरे लाल रूट में 119। क्या आ जाएगा 119, और किसमें था सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर आंसर। तो इस तरह से पूरा ये क्या होगा, हल होगा। और बाबू इस तरह से ये तो हल होगा ही, ये तो हल, तो इसको तो हल होना ही है। लेकिन आपको भी एक चीज का ध्यान रखना है, किस चीज का, किसका, जो सॉल्यूशन है। कितने लोग 13 लाते हैं, कैसे, लोगों को लगे कि नहीं ये वाली सीधा जाएगी, केंद्र से वो जो ओ क्यू है, लोगों को लगता है, कई लोगों को, मैं ऑफलाइन में जब पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे कई बच्चे बोलते हैं सर जी तो ऐसे होगा, ये तो ऐसे होगा। मैं कह, अरे गधा, हमेशा स्पर्श रेखा पे जो त्रिज्या होती है वो ना लंब होती है, हो तो जब लंब होती है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, बनाएगी ना 90 डिग्री का कोण, तब वहां 90 डिग्री कोण, और 90 डिग्री के कोण के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। तो हमको इसको निकालना तो लंबे ना होगा हो। तो कहते ना रे गुरु जी अब समझ में आया। तो हम कहे अब समझ में कैसे आया, मैंने समझाया तब तो आया। तो तुम लोग को भी समझा दे रहे, याद रखना, हमेशा 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 स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा हमेशा। जैसे देखो यहाँ पे हमने एक स्पर्श बिंदु बनाया, बनाया कि नहीं बनाया, और ये हमारे पास कोण था, कर्ण था, तो इसको मैंने बनाया। तो देखने में तो लगेगा ये 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है, लेकिन अगर तुम यहाँ से उस कॉर्नर से अगर इस साइड से देखोगे तो लगेगा कि ये 90 डिग्री का कोण बना। अच्छा रुको, एक और बनाया मैंने, चलो यहाँ स्पर्श रेखा बनाया मैंने, स्पर्श रेखा मैंने क्या किया, खींच दिया, यहाँ पे मैंने कौन केंद्र बनाया, देखो लग तो नहीं रहा होगा कि 90 डिग्री का कोण है, लेकिन हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो याद रखिएगा। चलो याद का रखोगे, मार लो इंपोर्टेंट पॉइंट का, मार लो इंपोर्टेंट पॉइंट, मार लो स्टार पॉइंट मार लो। चलो यह मार लेते हैं, परिधि पर, परिधि पर स्थित स्थित स्पर्श रेखा के बिंदु से केंद्र पर जाने वाली रेखा में सदैव 90 डिग्री का कोण बनता है। देखो बस जनता, हम कहाँ से कहाँ आ गए, परिधि पर स्थित, परिधि पर स्थित स्पर्श रेखा के बिंदु से केंद्र पर जाने वाली रेखा में सदैव 90 डिग्री का कोण बनता है। और ये आप लोग को याद होगा, तो हम लोगों ने प्रमेय 1 अभी पढ़ा है, और उसमें यही मैंने बताया कि जो स्पर्श बिंदु से जो केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है, वो जो हमारा स्पर्श बिंदु होता है उस पर क्या होती है, लंब होती है। समझे मेरे लाल पीले नीले हरे कबूतर? हाँ,
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा-सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ, आप लोग के पास नोटिफ़िकेशन तुरंत पहुँच जाए। तो बाबू मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय-बाय। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें और बिना स्ट्रेस के साथ पढ़ाई करें, क्योंकि पेपर एकदम नज़दीक आ गया है। ठीक है? बाय-बाय, जय हिंद।